स्वागत है आपका मेरी वेडनेसडे सीरीज की दूसरी वीडियो में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर मैं उसकी लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये एपिसोड फर्स्ट का एंडिंग सीन है। चलिए शुरू करते हैं। इधर स्टॉकर को वेडनेसडे के फोटो के साथ छेड़छाड़ करते दिखाया जाता है। उधर मिस कैप्री वेडनेसडे से कुछ बातें करती है तो वेडनेसडे उसको भी उल्टा बेरुखा ही जवाब देती है। सीन चेंज होता है और बॉन फायर की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। उधर वेडनेसडे की मॉम के पीछे प्रिंसिपल पड़ा हुआ है। वो गाला की जिम्मेदारी के बारे में पूछता है, पर वो ये कहती है कि मैं अपने परिवार की भी सोच रही हूँ, बाद में तय करूंगी। और बाकले को उनका असिस्टेंट के रूप में प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं। सीन चेंज होकर एनेड और वेडनेसडे पर आता है, जहां पता चलता है कि जेवियर ने एक खत छोड़ा है जिसमें उसी कौवे का जिक्र था जो हमें शुरुआत में सीक्रेट फोटो शूट के दौरान देखने को मिला था। जेवियर के जहन में ये आया तो उसने वेडनेसडे के लिए ये बना के भेजा, जिसे उससे रिलेटेड बताया। इधर थिंग उसको इशारों से कुछ बताने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वेडनेसडे की नोवेल को स्टॉकर बॉन फायर में जलाने वाला है। तब वेडनेसडे अपनी 2 साल की मेहनत को बचाने के लिए निकल पड़ती है। फिर वेडनेसडे और एनेड सीधा वहां पहुंच जाते हैं जहां बॉन फायर की तैयारी हो रही थी। और इधर छोटा बोलता है कि मैं बॉन फायर के बाद कवर में से उसको निकाल ले जा रहा हूँ, जिसकी कहानी एजेक्स ने सुनाई थी। तो ये साथी थोड़ा सा झिझक के उससे मना करके वहां से चला जाता है। वेडनेसडे के पास से कोई गुजरता है जो उसके पॉकेट में ब्लेड लगा खत छोड़ देता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें अपना नोवेल चाहिए तो मुझसे किताबें मिलो। वेडनेसडे सीधा अंदर बॉन फायर में रास्ता खोज के उसमें घुस जाती है। इधर एनेड को एजेक्स रोक लेता है, उससे कॉल और मैसेजेस के रिप्लाई के बारे में पूछता है। एनेड उसको बहाने लगाने लगती है। इतने में ब्रूनो भी आ जाता है और वो वेडनेसडे के पीछे जाने लगती है। इतने में मिस कैप्री नेवरमोर का एंथीम गा के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देती है। इसके बाद प्रिंसिपल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बॉन फायर प्रज्वलित करने की बोलते हैं। इधर एनेड वेडनेसडे को आगाज करती है, चिता जलने वाली है। उधर प्रिंसिपल उंगली से फायर छोड़ के आग प्रज्वलित कर देते हैं। उधर वेडनेसडे उसमें अंदर अपनी नोवेल ढूंढ रही है। इसके बाद एनेड प्रिंसिपल से कहती है कि वेडनेसडे आग में फंसी हुई है। इतने में वेडनेसडे नोवेल निकाल लेती है तो प्रिंसिपल उसको सरप्राइजिंगली बोलते हैं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसके बाद वो पर्दा हटाते हैं तो उसमें वेडनेसडे और उसके दोस्तों की तस्वीर होती है, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में नेवरमोर एकेडमी को बचाया था। फिर प्रिंसिपल वेडनेसडे को कुछ बोलने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं और वो अपनी बेरुखी सी बातें करके इस तस्वीर को आग लगा देती है और रूडली वहां से निकल आती है। इधर पक्स उस ट्री के पास आ जाता है जिसकी कहानी एजेक्स ने स्कूल की पहली रात में सुनाई थी। वो जैसे ही उसके बाएं कान से टच होता है, चमगादड़ उसमें से बाहर आती हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो लड़का जिंदा हो जाता है जिसकी कहानी हमने सुनी थी। हैरानी करने वाली बात, पक्सले इस ज़ॉम्बी से दिखने वाले लड़के को देखकर पगला सा जाता है। उधर वेडनेसडे के पीछे एनेड आती है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखती है, वेडनेसडे को विजन्स आ जाते हैं और ये विजन बहुत ही सस्पेंस भरे होते हैं, क्योंकि इसमें उसने इनेट की कवर के पास वही कौवे देखे और एनेड पीछे से आके कहती है मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई, और वेडनेसडे आहें भरने लगती है। इतने में उसकी मॉम भी वहां आ जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जल्दी आपको मैं दूसरे एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन दे दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।